तो मार्केट खुल चुका है और अभी तक हमने अपनी पोजीशन नहीं बनाई है। मार्केट में पोजीशन क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मार्केट ने पहली कैंडल रेड दिखाया, फिर डायरेक्टली ऊपर चला गया। अगर आप 9:16 पे पोजीशन बनाते तो आप यहाँ से डायरेक्टली पोजीशन देते और फिर बुक करके चले जाते। लेकिन अब हमें वेट करना पड़ेगा और ठीक है, कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट तो हमारे लेवल तक आ रहा है। मैंने जो प्रीमियम चुना है वो क्यों चुना है? क्योंकि ये जो प्रीमियम है ये 0.51 डेल्टा का है। 0.51 डेल्टा मैं समझाऊं तो क्या होता है? 0.51 डेल्टा ये कहला जाएगा कि जैसे यहाँ पे डेल्टा लिखा है और ये जो मैंने प्रीमियम चुना है वो है 59,300 का। 59,300 का अगर हम प्रीमियम को देखें तो ये 0.51 डेल्टा का है। ये 0.51 डेल्टा क्या कहता है कि अगर मार्केट 100 पॉइंट से चलेगा तो ये प्रीमियम 51 पॉइंट्स उसको कवर करेगा। मार्केट दोबारा कहीं ना कहीं फिर से ऊपर चलने लगा तो अब हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ा रुक जाएं कि नहीं रुकें, क्योंकि मार्केट जब तक थोड़ा नीचे के लेवल में दे देता तो अच्छा रहता। अब कहीं ना कहीं रिस्क लेके हमें ट्रेड लेना ही पड़ेगा। हमने ट्रेड ले लिया है। अब इसी ट्रेड को मैनेज करेंगे, क्योंकि हम रुक के देख रहे थे कि मार्केट हमें थोड़ा रिट्रेसमेंट के लेवल्स में मार्केट मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है। हमारा जो टारगेट है वो ये है कि मार्केट में यहाँ पे जैसे सेलिंग हुआ है तो ऐसे में सेलर्स आएंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके की पोजीशन मार्केट ने बना के गया है, 59,000 के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो इसमें सेलर्स की पोजीशन ऐड हो सकती है। तो अब उन पोजीशन को देखते हुए हमने यहाँ पे बाय करने का सोचा। मार्केट में हमने रिट्रेसमेंट के लिए रुके थे, मार्केट ने उतना कुछ रिट्रेसमेंट नहीं दिया, यहीं कहीं रुक रहा है। हाँ, जो हमने चेक नहीं किया वो निफ्टी और सेंसेक्स को था। निफ्टी सेंसेक्स भी ठीक है, लेने वाली पोजीशन पे आ गए थे। तो ठीक है, ओवरऑल तो अभी सही कंडीशंस है हमारे हिसाब से, मार्केट चल भी रहा है। और अगर हम अपना प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट 87 रुपीज़ ओवरऑल ठीक है। बस कम वम ना करे, क्योंकि अगर अब कम करेगा तो वो कुछ ज़्यादा ही नीचे आ सकता है और हमारी लॉस लिमिट तो वैसे ही 50 पॉइंट्स की रहती है बस। तो 50 पॉइंट्स बुक करके चले जाएंगे, ओवर ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ओवरऑल है ना हमारी कंडीशन है अभी ओवर ट्रेडिंग करने की, ज़्यादा कैपिटल उसमें बचा नहीं है। कैपिटल की अभी कहीं और से उम्मीद कर भी नहीं सकते हम। बाकी ओवरऑल तो सही है। बाइंग करने का प्लान सिंपल सा था कि मार्केट में जिस तरीके की सेलिंग हुई है इसमें सेलर्स आए होंगे। 9,000 के नीचे क्लोज हुआ है तो मार्केट में सेलर्स ज़्यादा देर छोड़ के नहीं गए होंगे। उन सेलर्स के एसएल लेते हुए मार्केट कहीं ना कहीं, सेलर्स के एसएल के क्लस्टर कहाँ पे होंगे मार्केट में, यहाँ मिल जाएंगे हमें। और बायर्स के अगर एसएल देखें तो बायर्स के एसएल यहाँ मिलेंगे। अगर मार्केट इनको टारगेट करने आता है तो फिर तो हम गलत ही हो जाएंगे, डायरेक्शन के हिसाब से गलत हो जाएंगे। फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर ठीक है। हमारी पोजीशन एग्जैक्टली कहाँ पे बनी है? हमारी पोजीशन एग्जैक्टली बनी है 614 पॉइंट। भाई कितना महंगा मिला है वो! अभी 86 87 पे था और वो 614 पे मेरे को खरीदना मिला है। 59,300 का प्रीमियम है मेरा एट 614 सीई। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कुछ हमारा 50 पॉइंट बस नहीं, बहुत सारा पॉइंट ऊपर जाएगा। हमें तो बस 85 पॉइंट चाहिए। अब ट्रेड मैनेज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रहता था कि भाई अब ट्रेड ले लिया है तो अब ये सोचते रहो कहाँ लिया है, कैसे लिया है। अब जो ट्रेड ले लिया है तो ले लिया है भाई। अब तुम काट के ओवर ट्रेडिंग करते रहोगे, तुम्हारा ही पैसा जाएगा। जो ले लिया है उसी को मैनेज करते हुए चलो। ओवरऑल अच्छा चल रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं 500 का तो प्रॉफिट दिखा रहा है। शुरू के 2 दिन हमारे मार्केट में इस वीक में अच्छे नहीं गए हैं। एक दिन 2600 का लॉस हुआ, एक दिन 1400 का, तो एवरेजली 4000 का लॉस तो हमारा हो चुका है। और कल हमने 2000 का प्रॉफिट किया था, वो अच्छा था। कुछ अच्छा हुआ हमारे साथ एटलीस्ट। मार्केट ज़्यादा चला जाए तो ज़्यादा चला जाए यार, ज़्यादा देर रुक रुक के जाएगा तो भी टाइम टाइम के कारण थीटा डिके होगा, फिर हमें कुछ मिलना नहीं है। ये 182 का कहाँ से लॉस दिखाने लगा जब मार्केट वहीं का वहीं है अभी भी। ठीक है, ये तो वोलेटाइल मार्केट है। अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, मार्केट के साथ ही रहते हैं। अभी ठीक ठाक लॉस तो चलने लगा है, अभी 1000 के अराउंड लॉस दिखा रहा था। मार्केट में लॉस होता है तो लॉस लेके चले जाएंगे। अब वो हमारी गलती के कारण ही होगा, क्योंकि हमने पोजीशन बिल्कुल ही परफेक्ट जगह तो बना नहीं पाए थे। हमने बताया था हमें कितना महंगा प्रीमियम मिला है बाय करते टाइम। जैसे अभी 1000 के आसपास लॉस चल रहा है, अगर लॉस होता है तो लॉस लेके चले जाएंगे चुपचाप। ज़्यादा मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में नीचे भी बायर्स के सेल हैं और ये हम जानते हैं। और ऊपर सेलर्स के भी सेल हैं, हम सेलर्स को टारगेट कर रहे हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट 1100 का लॉस। 1200। 1268। कोई बात नहीं, हमें जहाँ हमारा लॉस लिमिट रीच होगा हम वहाँ बुक करके चले जाएंगे, अगर हमें होता है तो। ओवरऑल जब तक लॉस नहीं होता तब तक तो उम्मीद बनी रहती है कि मार्केट पलट जाए। ठीक है, वो क्लोज आ चुका है हमारे लॉस लिमिट के। तो हमारी लॉस लिमिट रीच हो चुकी है। हम यहाँ पोजीशन बुक करके चले जाएंगे। तो हमने 970 का लॉस बुक कर लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब कहीं ना कहीं हमारी गलती होगी। तो हमने यहाँ पोजीशन क्यों बनाई थी, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था और हमने सोचा था रिट्रेसमेंट के साथ ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे। और ऊपर बायर्स सेलर्स के एसएल हो सकते हैं, इसलिए मार्केट सेलर्स के एसएल को टारगेट करने जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ज़्यादा ऊपर ना जाते हुए यहीं कहीं हमें लॉस दिखाता हुआ मैं बाय किया, हमें फटाक से लॉस दिखा के हमारा हो गया। तो फिर ठीक है, लॉस बुक कर लिया हमने, कोई इशू नहीं है उसका।